अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अगस्त 2023 है। आज भारत में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। कल हमारे मुल्क में 14 अगस्त को यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। शुक्र है कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में भी अमन व अमान रहे। तो आज बात मैं सरदार खिज़र महमूद साहब से करूँगा, क्योंकि जो क्लिप चल रहे हैं हमने देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। अहले तशय्युओं में बड़ी बेचैनी पाई जाती है बिल के हवाले से, उस पे बात करूँगा। और अभी कल हमारे जो नए निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने हलफ़ उठाया, तो हलफ़ ऐसे दबाव में उठाया गया जिस तरह के उनको तोते की तरह पढ़ाया जा रहा है। शुरू के चंद मिनट उस पे लगा दिए गए, उनके ईमान के ऊपर ही लगा दिए गए कि पता नहीं उनका ईमान क्या है। तो इस बारे में पता करेंगे, क्योंकि सरदार खिज़र महमूद साहब जो असम्बली की कार्रवाई है या ऐसा ढांचा है जो बना हुआ है, हुकूमती ढांचा या हमारे अदलिया का ढांचा, इसके ऊपर खूब बात करते हैं और लोगों को समझ आती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, ये एक तो खुशी की बात है, कुछ कहना चाहेंगे तो कहें, क्योंकि कल आपकी मसरूफियत मेरी मसरूफियत रही। 14 अगस्त यौम आज़ादी बड़े भरपूर तरीके से मनाया गया और आराम से ही गुजर गया, कुछ कहना चाहेंगे तो? जी यौम आज़ादी ऐसा ही गुजर गया सर, आज से 75 पहले गुजरे थे और एक और गुजर गया है। अच्छा। और यौम आज़ादी अगर इसकी तारीख में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन साल बदली होता है, अवाम का मुकद्दर तकदीर उनकी गुर्बत अफलास बदली नहीं होती है। जी। और कल तो दो काम हुए, जश्न आज़ादी भी हुआ और नया निगरान भी जो है वो मुकर्रर हुआ या कौम की बागडोर एक नए व्यापारी के हाथ में दी गई। तो अगर आपने निगरान की बात छेड़ ही दी, जब उनसे हलफ लिया गया, इतना कहना ही काफ़ी नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि वो सेनेट के मेंबर रहे हैं, तो मुसलमान की हैसियत से उस वक़्त भी उन्होंने हलफ उठाया। तो उनके ईमान का क्यों इम्तिहान लिया गया और बार-बार एक ही लफ़्ज़? और नॉर्मल तो मुसलमान होने के लिए कलमा ही काफ़ी है और अल्लाह की शहादत और अल्लाह के रसूल की गवाही काफ़ी है। तो ये किस तरह का उनके ईमान का इम्तिहान लिया गया? जी। देखें, जहाँ तक ईमान की अगर तशरीह है तो ईमान का तो तल्लुक खुदा और उसके बंदे से होता है जी। और वो दिलों के मामलात हैं और खुदा ने पूछना है। जी। लेकिन जिन ममालिक के अंदर लबादा उड़ा जाए और लबादे के सारे हों तो फिर मामलात फिर वो इस तरह के होते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में अगर पानी की बोतल लें तो उसमें हलाल लिखा होता है। अच्छा। आपको वहाँ इस्लामिक शहद के नाम से शायद मिलता है। अब शायद मुझे नहीं मालूम कि वो इस्लामी या गैर इस्लामी भी कभी हो सकता होता है। और उसके बाद देख लें कि आप यही असम्बली की कार्रवाई जो आपने कहा, इसमें जो बयान अल्फी उनका जो बयान क्या कहते हैं उसको अल्फी लिया जाता है, उनसे हलफ लिया जाता है जो आप देख लें कि इस पे तो बड़ी लंबी चौड़ी हमेशा बात होती है और बड़ा लंबा चौड़ा बयान अल्फी लिया जाता है। लेकिन उसी के बाद फिर वो जो साल सवा साल 6 महीने जो भी रह के गए, उसके बाद लूट मार की, उसकी चोरी चकारी की, उसके बाद वो खजाने के साथ जो वो करता है, खिलवाड़ करता है, उसकी दास्तानें जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बयान जो हलफ जो है, ये वो लबादा है जिसको उड़ने के बाद फिर सब कुछ जायज हो जाता है और उसी लबादे को फिर सारे खुशी से उड़ते हैं। जिस मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड केस है 10 माह की बच्ची के साथ रेप का, जिस मुल्क के अंदर एक पाव खालस दूध न मिले, जिस मुल्क के अंदर मर्ची में बरोदा मिलाया जाए, जिस मुल्क के अंदर जो है चाय की पत्ती में खून, जानवरों का खून मिलाया जाए, जिस मुल्क के अंदर जो है वो मसालों में ईंटें मिलाई जाए, जिस मुल्क के अंदर खुदे का गोश्त जो आम बिक रहा हो और मुर्दार बिक रहा हो, जिस मुल्क के अंदर शवारमा जो है मुर्दा मुर्गियों से बनाया जाता हो, जिस मुल्क के अंदर जो है खाने पीने की खालस चीज न मिले, 2 नंबरी जालसाजी, उसके बाद रिश्वतस्तानी ये आम हो, तो फिर इस तरह के जो बयान अल्फी हैं, तो मेरे ख्याल उससे ज्यादा वो कर क्या सकती है? उसको के पास यही कुछ है और वही किया जा रहा है। जो चीज बिकेगी, जो आवाम लेगी, आवाम के लिए बड़ी बात है। लेकिन आवाम ने कभी ये पूछा नहीं है कि जैसे आपने बयान अल्फी उठाया है, ये बयान लिया है, उसके बाद जो अगला काम था उसने क्या किया। और मुल्क से वफादारी वाली बात थी, इससे कितनी मुल्क से वफादारी की, मुल्क के कितने राज ने संभाल रखे हैं, मुल्क के लिए मजबूती के लिए क्या किया इसने, और उसके बाद जब ये इख्तियार से हटा तो मुल्क का कितना वफादार था। ये सवाल कभी न कौन ने पूछे न किसी ने दिए हैं। तो ये बयान अल्फ जो है वो एक रूटीन का काम है। इसको मौका आने वाला कोई डिक्टेटर और कुछ 4 चीजें और डाल दे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या पैगाम बैरूनी दुनिया को गया है ऐसे हलफ से, खुसूसी तौर पे? मेरा आपसे हमेशा, जब आप हमेशा बैरून दुनिया की बात करते हैं, बैरून दुनिया के मामला तो उसको हो जो उसने बैरून दुनिया को जवाब देना हो। अच्छा। जिसने पूरे मुल्क के अंदर अकलीतें लव लुहान है, मुल्क के अंदर हालात खराब है, उसके बाद सियासी जो है वो घुटन का माहौल है
और वो दुनिया को बड़े धड़ल्ले से बैठ के कह रहे होते हैं कि मुल्क के अंदर अमन है, मुल्क के अंदर तमाम लोगों को जीने के बराबर हुकूक है, मुल्क जो प्रोग्रेस कर रहा है। और वो तो उसको को क्या फर्क है, एक बंदा नंगा होकर बैठा हुआ दीवार के ऊपर चढ़ के, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि जी वो क्या नाम है कि लोग उससे क्या सोचेंगे, उसको फर्क कोई नहीं पड़ता है। इसलिए 70 साल 76 साल से चलता रहा, कल 1 साल और बदल गया तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो परसों हमारे सिपा सलार ने भी तकरीर की, खिताब किया, उन्होंने कहा कि कौम और फौज एक हैं। तो किस पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि एक हैं, तो ये बताइएगा कि अवाम का हाल देख लें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हाल देख लें, एक ही नजर आ रहे हैं आपको? जी जी बिल्कुल एक ही है, इस पे कोई दो बातें नहीं है। पाकिस्तान जो है 76 साल में कौम और फौज एक ही रही है। अच्छा। आप बांग्लादेश वालों ने कहा था एक दफा कि इस्लाम की रस्सी में परोए हुए हैं, रस्सी जो है बंगालियों के गले में और पाकिस्तानियों को मगरबी पाकिस्तान के हाथ में है। तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, फौज बिल्कुल सही कहती है कि जो है कौम उसी के साथ है और वो उसी कौम के साथ है। वो अब ये कौम के साथ वो कहाँ तक है, ये बात शायद मैं आपका प्रोग्राम जो है वो इसको डाइजेस्ट कर सकेगा। ठीक है, अब अगले हिस्से में, प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे धड़ाधड़ जो बिल पास हुए हैं, शिया कम्युनिटी में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या ज़रूरत पेश आई? ये तो सदियों से ऐसे मामला चल रहे हैं, तो आया ऐसे बिलों से भी किसी को चीज़ को रोका गया है या कोई नाफिज की जा सकती चीज़? आपने एक बड़ा लंबा पटारा खोल दिया है। नहीं, मुख्तसर जवाब दीजिए, बात हो जाएगी, मुख्तसर जवाब दीजिएगा 5-6 मिनट में। जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, अच्छा, जब उन्होंने दूसरी तरमीम की थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान के जो बाशूर तबका था, जिनको इंसानी हकूक का इदराक था, जिनको इन मामलात का अंदाजा था, तब उन लोगों ने कहा था कि ये मामला जो दूसरी तरमीम जो है, ये इसका अगला जो है वो जाके फिका जाफरिया के खिलाफ जाके फटाफिट होगा। अच्छा। ये अभी एक छोटी कम्युनिटी है, छोटी आबादी वाले लोग थे, छोटा जो है वो ग्रुप था, उसके खिलाफ इन्होंने किया है और अगला जाके इसका अगला फेज ये होगा। ये जो है वो कहा गया था और बिल्कुल ऐसे ही किया गया है। लेकिन बदकिस्मती ये हो कि फिकर जाफरिया के लोग जो है वो सियासत में मौजूद रहे, फिर उस पार्टी में फिकर जाफरिया के लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत है, फिकर जाफरिया की सियासी जमातें भी हैं, फिकर जाफरिया पाकिस्तान की मुनज़्ज़म जमात भी है। लेकिन बदकिस्मती से उनको पता भी था और हर बंदा जिसने मजहब के नाम पे पाकिस्तान में जहम खाए या जिसके जिस्म को जहम लगाए गए, वो इनको कहता रहा कि ये अगला जो है वो वार आप पे होगी और वो इसको नहीं समझ सके। अभी जब असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब ये बिल पेश किया, आप देख लेंगे जो दूसरा इनका भालो मसलक जो है वो जमात अहले हदीस हो, जमीयत अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, उसके बाद जमात फजलुर रहमान हो या इस पख्ता फिक्र के जितने भी लोग जमातें जो हैं, सिपा साहबा हो, बेसिक सिपा सभा का जो है वो ड्राफ्ट किया हुआ एक बिल था जो पेश किया गया, जब असेंबली में किया तो मेरा जाती ख्याल ये है कि फिकर जाफरिया बड़ी बाशोर होने के, बड़ी एक्टिव होने के बावजूद वो इसको वो समझ नहीं सकी है और इसका तसलसल वो 50 साल वाला ही था और अब जाके असेंबली से वो बिल पास हुआ है। क्योंकि फिकर जाफरिया का जो है वो जो उनके जो मामलात मजहब के मामलात है वो इस पे वो खलीफा राशिदीन के मामले में मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जायज है नाजायज है, लेकिन उनके मजहब के बहरहाल अपने अकायद है और वो उन अकायद को लेकर चलते रहे। अब ये उन पे एक ऐसा फंदा फिट हो गया है कि जो कहीं बात करेगा तो उसमें पर्चा होगा और गिरफ्तारियां होंगी और अगर अब क्या होगा, अब जो 3 साल या 10 साल सजा जो मुकर्रर की गई है, इसके बाद अगले फेज में जाके इसी को सजा मौत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। तो फिकर जाफरिया के जो लोग समझ रहे हैं, जिन लोगों को शऊर है, जिन लोगों को इदराक है, वो तो बुखलाए हुए। बल्कि कल एक बड़े उलमा साहब ने कहा कि ये हमें जो है वो फायर खोल दिया गया है और हमारे जिस्म को लव लॉन्ड कर दिया गया है ये कानून पास करके। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इनको पहले अगर इनका इदराक होना चाहिए था इनको, और ये इदराक आज नहीं, मैं बड़े सुख से कह रहा हूँ कि 74 में जब सेकंड अमेंडमेंट हो रही थी तो फिकर जाफरिया वालों को वहां अंदाजा होना चाहिए था कि ये आज एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है, कल आगे चल के होगा। और ये मजहब के नाम पे, जहाँ मजहब का हमने पहले बात की, एक मजहब होता है जिसका तल्लक खुदा और उसके रसूल और इंसान से होता है, एक वो लबादा होता है। लबादा जो वो उसकी तशरीगी जो है ना वो कभी उतरती नहीं, वो खत्म नहीं होती है और वो उसके नाम पे जुल्म फसाद फितना बढ़ रहा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। और वो जब 74 में हुआ था तो उस फिकर जाफरिया वाले उछल उछल के साथ खड़े थे, उनको तब अंदाजा होना चाहिए था। और मैं मेरे सुनने वाले को मालूम होगा कि तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये मामला जो है ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये यहाँ से आगे जाएगा। आगे जाने के बाद अब वो फिकर जाफरिया उस पर आगे ही है। अब आप देख लें कि ऐसे ऐसे रिमोट कंट्रोल एरियाज में उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं और उनके खिलाफ अभी तो ये मरहम गुजर गया, अगले बारों में देखेंगे आप
और ये करते करते कानून साजी होती है, उसके बाद फिर वो आस्ता आस्ता करते 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 वो एक माहौल बनाते हैं। आप देख लें पूरे माहौल मुल्क के अंदर जो है वो जिन्होंने बिल पास करवाया है वो शादियाने में जा रहे हैं और वो उसको प्रोपोगेट करेंगे, करने के बाद वो मुल्क के अंदर एक माहौल बनाएंगे। तो फिका जाफरिया के जो जो आलम दीन है वो तो हर बात संभल के करते हैं। ये जो जाकरीन है या जिस तरह के जो नोए पढ़ते हैं, मजालस पढ़ते हैं, यकीनन वो जज्बाती बातें करके उन्होंने अवाम को लेकर चलना होता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। और फिका जाफरिया इसको मैं जाती तौर कहता हूँ कि इस बिल को जब असेंबली में पेश हुआ था तब उन्होंने इस पर बात नहीं की। हम देख रहे थे, मैं इंसानी हकूक के जो कारकुन थे और जो इस तरह के लोग जो है एक्टिविस्ट थे वो देख रहे थे कि ये गले में फंदा फीटाना। अब गले में फंदा फीटाने के बाद उधर से इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और ये बिल आज का नहीं, बिल पुराना बिल बना हुआ था। आज जब ये अच्छे अमल बना के अंदर बैठे हुए तब से बिल बना हुआ था, तो ये इनके साथ हुआ। लेकिन ये है कि फिका जाफरिया वाले आप जो कह रहे हैं कि हम पे गोली चला दी गई, हम पे फायर खोल दिया गया है, हमें कत्ल कर दिया गया है, मेरे ख्याल में मामला ये ठीक ही होंगे, इसलिए कि उनके खिलाफ फंदा फिट होगा। उनको कहीं अपनी जो है मजहबी रसूमात, वो जो मजहबी अकायद मुताबिक जो भी वो मजालस महफल करते हैं वहां पे उनको कदम लगेगी और ये मामला ज्यादा ज्यादा बढ़ेंगे। और इससे पहले भी चूंकि हमारा मीडिया जो है वो आपने पहले एक बात की है कि ये उनके साथ है और वो उनके साथ है, ये उनके कंट्रोल में होता है, तो इसलिए बहुत सारी बातें नहीं होती हैं। पर आपको मालूम होगा कि जिन जिन इलाकों में जो है वो ये जिन्होंने कानून साज किया उनमें अक्सरियत थी, और फिका जाफरी वाले पहले ही काफी जो है वो परेशानी के शिकार थे और वहां पे उनको मामला ठीक नहीं थे। अब खुल के वो इनके सामने आएंगे, कानून की आड़ लेंगे और उसके बाद ये मामला और बिगड़ते जाएंगे। नाजरीन, आज का स्पेशल प्रोग्राम हमने सरदार खिजर महमूद साहब से किया, जो वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया कि हलफ के जो अल्फाज हैं उसकी तशरीह इन्होंने बताई कि क्यों ज़रूरत पेश आई, और इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है कि अहले तशरीह कहते हैं कि हमारे पे फायर खोल दिया गया है। अब देखें कि किस तरह की बेचैनी पैदा होगी। पाकिस्तान तो आगे ही फिरकाबाजी में लिपटा हुआ है, हालात बहुत ख़राब हैं। फिर इंशाल्लाह नए तबसरों और नई खबरों के साथ मिलेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया जी।